देखिए एमपी है, एसपी है, सीपी है। 10% का छूट देंगे, मान लीजिए कि 100 का सामान है तो 10% का छूट देंगे तो वस्तु 90 में बिकेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन बोल रहा है कि 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ हो रहा है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, तो आप कहेंगे 1/8। ठीक है, यानी कि 8 का सामान 9 में बिकेगा, 8 का सामान 9 में बिकेगा। तो 12.5% लाभ कहने का मतलब है कि 8 का सामान 9 में बिकेगा, जबकि 9 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 90, यानी कि 10 गुना। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 80। तो सीपी कितना था मेरे भाई, तो आप कहेंगे 80। ठीक है, एकदम आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं। सीपी कितना है, 80। तो बोला है कि अब उसका लाभ परसेंट बताना है भाई। तो 80 का सामान बेच दिया है 90 में, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे कि रेशियो ले लीजिए, 0 0 खत्म हो जाएगा। 8 का सामान 9 में गया है, 1 का वृद्धि, ठीक है, ओवर 8 मल्टीप्लाई बाई आपका हो जाएगा। अच्छा, कुछ मिस हो रहा है क्या? बोला है कि बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर ही बेचता मेरे भाई। देखो छूट नहीं दे रहा है, एकदम आराम से समझो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है दोस्त, एकदम आराम से, एकदम आराम से। छूट नहीं देगा यानी कि अंकित मूल्य पर बेच रहा है, यही आपका एसपी है। ठीक है, तो 80 का सामान 100 में बेच दिया है मेरे भाई, 20 का प्रॉफिट कमाया है ओवर 80% के लिए 100। ठीक है, यानी कि 20 चौके 80, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, तो 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42, जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 की तरह ही है 42, समझने की कोशिश कीजिए। बोले कि अनिल अपने ग्राहकों को एक टी शर्ट पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, तो 500 रुपया अंकित टी शर्ट की वास्तविक कीमत, रियल आपको प्राइस ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। देखो भाई एमपी है, एसपी है और सीपी है। 15% छूट करने का मतलब कि मान लीजिए कि अगर उसका अंकित मूल्य 100 यूनिट है या फिर 100% है या फिर 100 रुपया है, कुछ मानिए, हालांकि ये रेशियो चल रहा है तो भाई यूनिट ही मानेंगे। तो 15% डिस्काउंट देंगे तो वस्तु को बिकना चाहिए कितना में, 85 यूनिट में। ठीक है, लेकिन अब बोल रहा है कि वो 85 में बेच रहा है, तब पर भी 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे 1/4। समझना एकदम आराम से, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि 4 का सामान एक प्रॉफिट में जाएगा 5 में, जबकि 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 85 दे रखा है, यानी कि 17 गुना। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 चौके 68। तो यहां से सीपी निकल के आ गया 68। ठीक है, 68। तो अब क्या बोल रहे हैं भाई कि अंकित मूल्य उसका 500 रुपया है, तो सीपी बताना है, यानी कि क्रय मूल्य बताना है। तो 100 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 5 गुना, यानी कि 500। तो आप 68 यूनिट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 68 में 5 से गुणा कर दीजिए। 68 पांचे कितना हो जाएगा, तो 70 पांचे 350 में 10 घटा दीजिए, 340। ठीक है ना दोस्त, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर